भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतां सकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनाः हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीयुधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेया इव भाति हरेरेकान्तिनं भव। कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेया इव भाति हरेरेकान्तिनं भव। कीदृशं कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेया इव भाति हरेरेकान्तिनं भव। श्रीयुधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेया इव भाति हरेरेकान्तिनं भव। श्रीयुधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापः श्रीयुधिष्ठिरुवाच कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेया इव भाति हरेरेकान्तिनं
कान्तिना भव। श्रीयुधिष्ठिरोवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनम् अश्रद्धेय इव भाति हरेरेकान्तिना भव। माताजी श्रीयुधिष्ठिरोवाच कीदृशः कस्य वा शापः विमर्शनः अश्रद्धेय इव भाति हरेरेकान्तिना भव। श्रीयुधिष्ठिरोवाच कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इव भाति हरेरेकान्तिना भव। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री युधिष्ठिरोवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा कीदृशः किस प्रकार का कस्य किसका बा अथवा साप साप हरिदास भगवान श्री हरि की सेवक अभिमर्शना हराकर अश्रद्धेय अविश्वसनीय इव मानो आभाति प्रकट होता है हरे हे हरि का एकांतिना उनका श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में अनुरक्त हैं भवः जन्म लेते हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा किस प्रकार के महान साप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान का भी पार्षदों का साथ दे सका। ऐसे भी होना चाहिए ना, जो भगवान के भक्तों को साथ दे सके, उसका भी पर्सनालिटी होना चाहिए। कैसे था वो? भगवान की दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? हाँ, आपस नहीं होता है। भगवान स्वयं बताए हैं कि जद्गत्वाना निवर्तन, मुझे प्राप्त करके नहीं आता है। फिर ये क्या ऐसे बात है कि भगवान के धाम से भगवान के नित्य सेवक पार्षद वो कैसे गिर गए? ओके, हम तात्पर्य सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 8:16 में भगवान स्पष्ट कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। जो भौतिक कल्मष से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम आपस जा चुका है, वो फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। भगवद गीता 4:9 में स्वयं भगवान भी कहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पहले तो जो जाता है तो लौटता नहीं है, आता नहीं है। और जाता भी कैसे? कोई लिफ्ट से जाता है,
वह हवाई जहाज से केवल एक ही उपाय से जा सकता, क्या है? भगवान की विषय में जान करके, ज्ञात्वा द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। तत्व के साथ जो जान लेता है भगवान के रहस्य को, जन्म और कर्म के रहस्य को, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कौन से 4.9 बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, अभी तो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतः महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में कैसे लौट सकता है। ये निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जयतां सुरतो पंको मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वोपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहनो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताख्यो विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्बीजयिमा पुरो विभो निर्माय सेते जदमूस पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वलङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। हरे कृष्णा। तो भुवन भास्कर अपने प्रभाव को प्रकाशित कर चुका है और उसी प्रकार कलिजुग के अंधकार में भगवान श्री कृष्ण भागवतम के रूप में अपने प्रभाव को प्रकाशित किए हैं। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान अधिभि सह कलो नष्ट दृशाम येषां पुराण अर्क अधुना उदिता। तो अभी पुराण रूपी अर्क सूर्य प्रकाश दे रहे हैं। तो हम लोग सब भक्ति योग में जुड़े हुए हैं कि एक ही हमारी लक्ष्य है, मकसद है कि हम कैसे ये भौतिक संसार जो दुखालय अश्वासतम है उससे छूट करके भगवान के नित्य धाम में नित्य आनंद को प्राप्त करें। लेकिन ये एक प्रसंग ऐसे है, सबके मन में एक प्रश्न विचार उठेगा कि भगवत धाम जाकर के फिर लौटना पड़ता है, और ऐसे नहीं, और फिर कितने खतरनाक स्थिति है, असुर जोनी भगवान के साथ फिर विरोध करना, ये कैसे है। और आप महाराज अभी किसके बीच में ये चल रहा है प्रसंग, कौन बता सकता है? हाँ, नारद जी किसको सुना रहे हैं बात? युधिष्ठिर महाराज, उनके रिलेटिव की बात सुना रहे हैं। ये रिलेटिव कौन थे? हाँ, उनकी मौसी के बेटे थे, अर्थात कुंती महारानी की बहन, वसुदेव की बहन थे ये 5। तो उनकी ये बेटे थे दोनों कौन कौन? शिशुपाल और दंतवक्र। अब जानते हैं उनकी वंश परंपरा किस प्रकार है? कौन बता सकता है? वसुदेव के कितने भाई थे और कितने बहन थे? नाइन्थ कांड तो कहाँ है? हरि बोल। 9वां स्कंद भागवतम। कुंती महारानी की 5 बहन हैं और भाई कितने हैं? 10 भाई। सुनिए, तस्याहु केचर कन्या चैवायुकात्मजः देवकश्चग्रसेनस्य 4 देवकात्मजः देवबानोपदेवस्य सुदेवदेववर्धनः तेषां स्वसार 7 संधृतदेवादयो नृपः शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवादेवरक्षिता सह देवादेवकी च वसुदेव उवाहता। पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक और एक पुत्री हुई आहुकी। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए देवबान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन।
और उसके 7 कन्या भी है जिनके नाम शांति देव, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा। तो इनमें से धृतदेवा सबसे बड़ी थी और कृष्ण की पिता वसुदेव ने इन सबके साथ, ये जो 7 कन्या के साथ, देवकी के साथ, उनकी और जो 7 बहन थे सबके साथ विवाह किए। केवल देवकी के साथ विवाह नहीं हुआ, वर्णन है कि केवल देवकी को रथ पर लेके आए थे, लेकिन 7 उनकी और जो बहन 6 बहन थे उन सबके साथ उनके विवाह हुआ। तो उग्रसेन के पुत्र के नाम थे कंस, सुनामा, नेग्रत, कंक, सुक, सुहु, राष्ट्रपाल, युधिष्ठिर तथा तुष्टिमान। आप देखिए दोनों भाई हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के वर्णन किए, अभी उग्रसेन के। उनके उग्रसेन के कितना पुत्र हुए? कंस, सुनामा, नेग्रोत 3, कंक, शंकु, सुहु 6, राष्ट्रपाल, धृष्टि और तुष्टिमान 9 भाई। कंस के कितने भाई थे? 9, मतलब कंस को लेकर भी 9 है। ठीक है। उनकी पुत्री कंस का बहन कितना है? कंसावती, कंसा, कंका 3, सुरुभु 4, राष्ट्रपालिका ये 5, 9 भाई 5 बहन। ठीक है। तो अभी चित्ररथ का पुत्र हुआ विदुरथ, जिनका पुत्र सूर था, और सूर का पुत्र था भजमान, भजमान का पुत्र सिनी, सिनी का पुत्र भोज, जो भोज वंश है, भोज का पुत्र ह्लादिक। तो ह्लादिक के 3 पुत्र हुए, देवमीड, शतधनु और कृतवर्मा। हाँ, अभी कृष्ण की पिता की ओर, अभी माँ की ओर बता दी, अभी पिता की ओर वर्णन कर रहे हैं कौन कौन है। देवमीड, शतधनु, कृतवर्मा। देवमीड का पुत्र सूर था, है ना, सूर से, और उनका पत्नी का नाम था मारिसा। तो उनकी पत्नी से अर्थात सुरसेन ने कितने पुत्रों को जन्म दिए? देखिए, वसुदेव पहला है, जिनका नाम भी हुआ आनक दुंदुभी। जन्म के समय देवता ने दुंदुभी बजाए थे। वसुदेव गिनिए, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, समिक, वर्षक, वृक, ये कितने हो गए? 10। अर्थात वसुदेव की 10 माना 9 भाई, मतलब 10 थे। ओके। और उनकी बहन कितना है? उनकी बहन है 5। कौन कौन है? पहले तो आप जानते हैं कि पृथा है, पृथा बड़ी, जिनका नाम बाद में कुंती पड़ी, कुंती भोज। पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। अर्थात भगवान की मौसी कितने थे? 4 मौसी थे। ओके। तो वो किस प्रकार कर्मा की जन्म हुआ आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद श्रुतदेवा तो कारुसम, अर्थात कुंती की विवाह किसके साथ हुआ? पांडु के साथ। अभी उनकी जो दूसरी बहन है श्रुतदेवा, कुंती की बहन, उनकी विवाह हुआ वृद्ध शर्मा के साथ, और उनके पुत्र कौन हुए? दंतवक्र, है ना। तो कृष्ण की बुआ की पुत्र, है ना, बुआ की पुत्र हो कि नहीं, अर्थात युधिष्ठिर का मौसी की, है ना, मौसी के पुत्र थे दंतवक्र। और सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंतवक्र पूर्व जन्म में दीति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। तो दंतवक्र हिरण्याक्ष और शिशुपाल कौन थे? हिरण्यकशिपु। ठीक है। तो कुंती की दूसरे बहन है श्रुतकीर्ति, और श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ कैकराज धृष्टकेतु, उनकी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। आप लोग जानते हैं 5 पुत्र कौन कौन है, बहुत प्रसिद्ध हैं। चलो,
राजाधिदेव, उनका नहीं लेते हैं नाम, छोड़िए। राजाधिदेव के गर्भ से जयसेन ने बीद तथा अनुविद नामक दोनों पुत्र जन्म दिया। इस प्रकार चेदिकी राज्य के राजा दमक को श्रुतस्रवा से विवाह किया। चेदिराज शिशुपाल, तो ये शिशुपाल की कथा जो अभी हम 7वां स्कंद में सुन रहे हैं, तो कहते शिशुपाल सुतस्य कथित तस्य संभव देव भागस्य कंसायम चित्रकेतु बृहत बड़ो। ये श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में वर्णन है। तो वसुदेव की भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था चित्रकेतु और बृहत। तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो दोनों को साप मिला है, ये स्वयं कृष्ण की बुआ की पुत्र हैं, और युधिष्ठिर महाराज की मौसी के पुत्र हैं। उनके विषय में सुनना है, ये कितनी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, भगवान की निजी सेवक हैं, द्वारपाल हैं, और उनको कैसे कौन साथ दे सकता है, ये प्रश्न उठता है। और ऐसे कहा जाता है, कहते शिशुपाल तथा दंतवक्र सामान्य असुर नहीं थे, अपितु वे भगवान विष्णु के पहले निजी पार्षद थे। वो भौतिक जगत में पतित हुए, लेकिन वास्तव में वे जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। इस क्लियर कर रहे हैं कि भगवान जब ड्रामा करने के लिए, लीला प्रकट करने के लिए संसार में आते हैं, तो उनकी भी जो पार्टीज लोग होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, वो अपना लोग हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि जो दुर्योधन है, वो कितना बुरी पर्सनालिटी के रूप में है ना, द्रौपदी को निवस्त्र करने के लिए दुशासन को आदेश दिया, बहुत हैनियस था, जुआ खेला, है ना। परंतु है कौन वो? आप जानते हैं बलराम नहीं, दुर्योधन कौन है? वो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, वो कलिराज हैं, उनका नाम है कलिराज। वो बलराम अनंत देव की पार्षद हैं। जब अनंत देव सब बलराम जयंती आएगा तो चर्चा होगा उस समय। तो जब बलराम आए इस भूलोक पर लीला करने के लिए, तो वो बहुत दुखी हो गया, प्रभु मुझे अकेला अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मैं कैसे रह सकता। कहते देखो सब तो कंप्लीट हो चुका है, जो जाने वाला है सब रियल से। कहते मैं किसी प्रकार कुछ भी रोल दे दीजिए, मैं तो जाऊंगा आपके साथ। कहते आपको विरोध करना पड़ेगा। कहते कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ देंगे ना तो मैं सब कुछ रोल कर सकता हूँ, आप मेरे साथ में रहना। इसलिए हमेशा ही बलराम दुर्योधन को सपोर्ट करते थे, है कि नहीं। और इतना नहीं, अपने बहन के भी शादी दुर्योधन के साथ तय कर दिए थे, है ना। ये है उनकी, भगवान कभी भक्त को नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी आए 4 कुमार के साथ प्राप्त करके दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में, परंतु वो अपने बुआ की पुत्र के रूप में प्रकट हुए। शिशुपाल जब जन्म लिया था, मैं शॉर्टली बताऊंगा, देखने में बहुत सुंदर था। आप लोग जानते हैं शिशुपाल के जन्म की कथा महाभारत में। उनका 3 नेत्र था, सुंदर तो है लेकिन 3 नेत्र केवल शिव जी के पास हैं, वो तो केवल कामदेव को जलाने के लिए हैं, लेकिन ये कौन सा अद्भुत है, 3 नेत्र वाला है। तो कृष्ण की जो बुआ है राजाधिदेव, वो सोचने लगे अरे कैसे पुत्र हो गया, क्या करो अभी, किसको बताऊं। तो फिर बड़े बड़े सो ज्योतिष को बुलाए, लेकिन सारे ज्योतिष ने, जो उस समय सब प्रसिद्ध ज्योतिष थे, वो सब यही बात बताए, क्योंकि ये आंख तो नहीं रहेगा, उनके तीसरा आंख नहीं रहेगा, 2 आंख रहेगा, लेकिन जिनको देखने पर इनकी तीसरा नेत्र चल जाएगा, उसी के हाथ में उसकी मौत भी लिखा है। ये बड़ा घबरा गई, अरे तीसरा नेत्र रहने दो, तो फिर तीसरा नेत्र चल जाएगा और जिसको देख कर के जाएगा उसके हाथ में मौत है। तो पुत्र जन्म लिया है, तो इसलिए सब लोग देखने के लिए आए, रिलेटिव भी आए। तो उस समय कौन गया था? यहाँ तो थे वसुदेव और देवकी। इसका मतलब है कि शिशुपाल छोटा था और कृष्ण बड़े थे। कंस वध करने की बात
कंस को मारने के बाद शिशुपाल का जन्म हुआ था। इसलिए वसुदेव और देवकी के साथ वो गए थे कहाँ? चैदी, बिहार के पास, जो हम जनकपुरी कहते हैं, वो चेदीराज की था। चेदीराज मतलब शिशुपाल की पिताजी का गढ़ था चैदी। तो सब प्राचीन नाम है। मगध बिहार है। तो पांचाल पंजाब है। ये सब है। और मथुरा क्या है? मधुपुरी। मधुपुरी ऐसे सब प्राचीन नाम है चैत्य। तो जब वो पहुंचे तो भगवान बड़े हो गए थे और सबको पता है कि भाई 1000 हाथी के बल रखने वाला कंस को मार के आए हैं। तो बहुत लोग रेस्पेक्ट किए। लेकिन जब देवकी और वसुदेव को देखे तो ये खुश हो गए, क्योंकि उनके तो संबंध है, क्या है, भाई हैं, भाई आए हैं और ये भाभी हैं। तो उनकी माँ ने स्वागत की बैठे और कहे कि पुत्रों को दिखाओ और मेरे साथ में मेरी बेटा भी आए हैं। एक ही बेटा है और दूसरे बेटा तो अभी घर में, बलराम नहीं गए थे, कृष्ण ही अकेला गए। तो उनको देख करके शिशुपाल का आंख मिट गया, गिरा नहीं, एकदम सट गए। तो देखते ही हैरान हो गए और राजाधिदेव तो यही से कहने लगे, अरे देवकी मैं क्या कहूं, ये अपने भाई को मारेगा, विधाता ने ऐसे रची है। और कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, कंस को तो मार के मामा को मार के आए थे वो, तो इसलिए डर भी पैदा हुआ था। हाँ, भाई को मारना कौन सी बात है, मौसी की। तो कतारी कृष्ण, मेरी प्रार्थना है, मेरी एक ही बेटा है, इसको बचा के रख, है ना। तो कृष्ण ने क्या बोले, बुआ जी डरो मत, मैं उनके सारे अपराध को माफ कर दूंगा। कितने अपराध? 100 अपराध को माफ कर दूंगा, मारूंगा नहीं। अगर 100 से ज्यादा बोला तो फिर तो जो भी करना है मुझे करना है। तो इस प्रकार का है। कहते ठीक है, वो इतना तो नहीं करेगा, 100 तक तो नहीं जाएगा। लेकिन वो इतना नालायक था शिशुपाल, जब से वो बोलना शुरू किया, वो तो जन्म हुआ था, जब उनके मुंह में बोली आ गया तब से वो कृष्ण को गाली देने लगा। और उतना नहीं, गाली देते देते उसके मुंह सूख जाता था और पानी पी करके फिर गाली देता था। उतना नहीं, पानी पी पी करके गाली देता था। और ये झूठ बात नहीं, आपको मैं बताऊंगा, इसमें है, गर्ग संहिता में है कैसे वो गाली देता था। यहाँ तक कि जब वसुदेव को राजा बना दिए, है ना, भगवान मंत्री बने, कह के मैं आपकी सेवा करूंगा। एक राजसूय यज्ञ, एक तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ किए थे, तो वसुदेव भी एक राजसूय यज्ञ किए। तो उद्धव, प्रद्युम्न, सांबा आदि सब बड़े बड़े वीरों को भेजे कि जाओ, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसके पास ये पावर है कि सभी राजा को हरा दिया है, सर्टिफिकेट उनके पास होगा। तो सभी राजा को हरा के उनको अधीन बना करके टैक्स देने के लिए मजबूर करके आओ। तो जब वो चेदीराज के पास गए तो चेदीराज खुश हो गए कि देखो वो प्रद्युम्न आया है, अनिरुद्ध आए हैं, तो सोचे कि मैं जाकर के स्वागत करूं। उद्धव के हाथ में संदेश भेजे। लेकिन जब शिशुपाल को पता चला कि वो जदुवंशी आए हैं, क्योंकि उसके पहले उनकी पत्नी की चोरी हो गई थी। कौन चोरी कर लिए थे? हालांकि वो तो रुक्मिणी जी पत्र भेजे थे, उनकी पत्नी चोरी किया, उसको थोड़ी वो लाइक कर रही थी विवाह करने के लिए। तो कि शिशुपाल के मन में बहुत क्षोभ था, इसलिए उन्होंने अपने घर की पिंडा होता ना, ऊंचे स्थान पर बैठ गए। तो बैठ कर कहा ये क्या कर रहे हो? तो माँ ने बहुत समझाया
सुत श्रवा ने बहुत समझाया कि बेटा देखो तुम दुखी मत हो कि जादव तथा चेदियों में कभी कड़ाव नहीं होना चाहिए। सूर्यनंदन वसुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनकी पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई हैं। उन्हें जो प्रद्युम्न आदि सोमकड़ महावीर पुत्र आए हैं वह सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य तथा समादरणीय है। उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। तात मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहार्द चित्त होकर उन समागत जादव को लेने के लिए चलूंगा। शीर काल में मेरी मन में उस सबको देखने की उत्कंठा है। मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगा। ऐसे अवसर फिर कभी नहीं आएगा। परंतु शिशुपाल देखो क्या बोल रहा है। बलराम कृष्ण तथा समस्त जादव मेरे शत्रु हैं जिन्होंने मेरे तिरस्कार किया है। उन सबको मैं भी अपने सैनिक द्वारा मरवा डालूंगा। पूर्व काल में कुंडिनपुर में राम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी बहन का है ना मेरी अवहेलना की, मेरी विवाह रोक दिया। अतः वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरे तो शत्रु हैं। यदि तुम दोनों जादव के समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों को माता पिता को कंस जैसे जेल में डाल दूंगा। मजबूत बेड़ियों से बांधकर उसी तरह कारागार में डालूंगा जैसे कंस ने अपने माँ बाप को कैद कर लिया था। तुम दोनों को मैं बंद कर डालूंगा। मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है। देखिए असुर का कोई मान इज्जत कुछ नहीं, माँ बाप को भी बोल दिया। और दुर्योधन कैसे गाली दे रहा है देखो भगवान को। कहते देखो ये कुलटा वो कौवा जैसे हैं, मेरी पत्नी को जैसे कौवा घी मालिक न रहने पर घी की कटोरा को उठा लेता है, वो इसी प्रकार मेरी पत्नी को उठा करके लेके चल गया। और फिर रुक्मणी के भाई रुक्मी भोजकोट जो राजकोट कहते हैं ना वहीं पर रहा इसकी वजह से कि देखो विधाता किस प्रकार विधाता की प्रजापत्य पर भी कलह यहाँ विवाद खड़ा हुआ है। और कैसे ब्रह्मा है और उसके साथ कंपटीशन करने वाला कौन है? एक घड़ा बनाने वाला कुंभकार। ये कैसे हो सकता? कहाँ पंडित कहाँ मूर्ख हैं, कहाँ चक्रवर्ती राजा और कहाँ है कंगाल। वो शिशुपाल कह रहे हैं कि ये जादव वंशों को तो कोई राज अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि ये जो जदुवंशी हैं उनको तो पिता जजाति ने तो राज्य नहीं दिया, उनको निकाल दिया था। और ये तो हमारी कृपा से अर्थात मेरी मित्र की कृपा से उनको मिला है, दुर्योधन की कृपा से उन्होंने सब साइन करके दिए पत्र पर, इसलिए वो राज पद पर बैठा हुआ है। राजा जजाति के हिसाब से जदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके थे, किंतु छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतना उठे हैं जैसे छोटी नदियाँ थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती है, उछलने होने लगती हैं। हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है, अथवा जो सदा की निर्धन कभी धन पा जाता है। वो घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। उग्रसेन कितने दिन से राज पदवी को प्राप्त हुआ है बताओ? वासुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसकी बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है। उनकी मंत्री वसुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर कहाँ शरण लिया है? समुद्र में। और कोई जगह नहीं मिला, कोई लैंड नहीं मिला, वो समुद्र के अंदर घुस करके छिप करके रहा है। वो राजा है और वो हमको धमकी दे रहे हैं। वो तो कुल की कुलटा है। वो कैसे देखो वसुदेव गोरे रंग की हैं और देवकी गोरी रंग की हैं, परंतु ये काला कोलटा कैसे जन्म लिया? श्याम वर्ण की। पिता नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उसकी कुल की संतान में इस वासुदेव की गणना ही नहीं है। वो बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को जादव तथा सेना से जीत कर भूमंडल को जादवों से शून्य कर दे दूंगा। तो इसी प्रकार जन्म से ही शिशुपाल के मन में इतनी द्वेष भरा रहता था कृष्ण के प्रति।
इसलिए यह प्रश्न आगे भी आएगा, नहीं शायद पीछे चर्चा हो चुका था। कथमपि वेनस्य पंचानम पुरुषं पति तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशेत्। इसमें दे है गोप्या कामात् भयात् कंस द्वेषात् चैत्यादयं नृपा। चेदिराज शिशुपाल द्वेष से ही भगवान को प्राप्त किया। किस प्रकार द्वेष? जन्म से ही कंस, भय से ही, जब से कंस पैदा हुआ, जब नारद उनको बता दिए कि तुम्हारा तो मौत लिखा है देवकी की आत्मा को, तो भाई इतना डरता था, वो डर से चिंतन करते करते उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार शिशुपाल इतनी जलता था। जलन का मतलब क्या जानते हैं? दूसरे की उन्नति देख करके, दूसरे की प्रगति देख कर की सहन ना होना, इसको कहते चला। और जल जल के लोग क्या होते हैं? राख हो जाते हैं, खत्म। तो इसी प्रकार शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था। और दंतवक्र भी कम नहीं है। दंतवक्र के विषय में यह है कि जब दंतवक्र की मित्र शिशुपाल का मौत हो गया, सालों का मौत हो गया, और वासुदेव पौंड्रक जो रूप बना करके आया था, एकदम पेंटिंग, कौन सा ब्यूटी पार्लर में गया था, वो एकदम पूरा मेकअप करके आया था भगवान वासुदेव जैसे, और भगवान के साथ चुनौती दिया और कहा, ए तुम नकली वासुदेव हो, मैं तो ओरिजिनल हूँ, तुम अपना वेशभूषा सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान का तो मैं तो छोड़ूंगा, लेकिन पहले चक्र छोड़ूंगा आप पर, आप इसको संभाल लेना। एक आए और उतने में तो उसकी हालत खराब हो गया, चक्र को संभाल नहीं पाया, खत्म हो गया। और उसके बाद ये मित्र था दंतवक्र, ये बहुत गुस्सा हो, खास करके उनकी जो सालो था, जो विमान लेके, सौभाग्य विमान लेके उड़ता था, वो बहुत उनकी क्या कहता करीब था मित्र, कितना जिगरी दोस्त। तो जब उसकी मौत हो गया तो अभी ये इतनी क्रोध में भरा हुआ था, बाहर निकल आया। तो वास्तविक उसके पास तो कोई अस्त्र नहीं था, लेकिन कौन सा अस्त्र था? हरिपाल, उसको आचमनी करके डालो, माला आचमनी करके डालना चाहिए। तो वो इतनी क्रोध में अभिभूत था, वो अस्त्र लेना भी भूल गया। उनकी सबसे बड़ा अस्त्र था क्रोध, क्रोधाग्नि। और था भी ऐसे होनहार था व्यक्ति, वो जब चलता था धरती हिलता था, इतना हिलता था। परंतु फिर भी एक हाथ में पकड़ लिया गदा और वो गाली देने लगा। और उसी समय कृष्णा उनके सामने में पहुंच गए। और ज्यों ही इन्होंने कृष्ण को देखा, जैसे कहते हैं समुद्र का लहर जब आता है ना, ज्वार, और जैसे ही किनारा प्राप्त करता है वो थम जाता है, शांत। तो ऐसे ही दंतवक्र इतनी जोश में भगवान को गाली दे रहा था, उनको संभाल नहीं पा रहा था। साला को देखूंगा आज मैं पूरा बदला लूंगा, और उसी समय भगवान सामने, परंतु चुपचाप शांत रहा। एक बार देखा, देखो भाई, तुम तो मेरी मौसी के बेटे हो, नहीं मामा के बेटे हो, है ना। मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूरी में हूं, अब मजबूर हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र सालों को मार दिए, शिशुपाल को मार दिए, और तुम फिर भी प्लान कर रहे मुझे मारने के लिए। आज चख लो, आज यमराज के पास तुमको भेजता, तुम संभाल लो। अरे कौन सी कुल को मिटाने वाले, तुम भाई के साथ शत्रु किए। अरे कौरव पांडव में तो लगा दिए लड़ाई, सब भाई भाई मरे, तुम फिर अपना भाई को भी सो मार रहे हो। अरे तुम्हारे जन्म की वजह से तुम्हारे 6 भाई भी मरे, तुम्हारे माँ बाप जेल में रहे, तुम कैसे हो लड़का। अरे नालायक कहीं की, ऐसे कहा और बार किया गदा से भगवान के। भगवान चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी टस के मस नहीं हुए, बस। तो फिर गाली बकने लगा और भगवान उठाए गदा
और ऐसे ही अपने गदा का नाम क्या है, भगवान की गदा का नाम कौमुदी गदा, ऐसे मारे उनकी छाती पर, लगते ही खून की उल्टी करने लगा और चक्कर काटने लगा। सोचिए वो इतनी बलवान था, जब चलता था तो धरती कंपता था, इसकी इतनी प्रताप प्रभाव था, परंतु एक मुहूर्त में खून उगालते हुए भगवान के सामने उसका प्राण पखुरा उड़ गया। लेकिन उसको क्या गति मिली ना, जैसे शिशुपाल के मृत्यु के समय शिशुपाल ऐसे रासूय यज्ञ में भगवान को गाली दिया, भगवान फिर काउंट किए, पहले तो जो गाली दिए थे पानी पी करके वो छोड़ो, मैं सबको डिस्काउंट कर रहा, अभी भगवान गिने एक एक करके, बोलो और बोलो और बोलो, 3 4 5 और बोलो बोलो बोलो, ये तो रोकता नहीं था। लेकिन सहदेव को बहुत गुस्सा आ गया, हाँ, शिशुपाल के ऊपर, सबके सामने भगवान की बेइज्जती कर रहा है, इनका मान इज्जत कुछ भी नहीं है, बुआ का बेटा है, मारने के लिए आए, मना। भीष्मदेव भी बहुत क्रोधित हुए, ऐसे नालायक कैसे हैं, इतने सुंदर एक सभा है, राष्ट्रीय यज्ञ, कितने बड़े बड़े सब राजा आए हुए हैं, लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहा था। लेकिन देखे कि संघर्ष होने वाला, भीम संभाल नहीं पाए, चला गद्दा में मार दूंगा इसको, ऐसे उठ करके गए। वहां तो भगवान ने रोके, बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो, संभालो अपने को। तो फिर इस बार जब 100 पूरा हो गया, भगवान कहे हो गया, आपका बिल पूरा हो गया, जो था 100 प्रॉमिस किया था अभी पूरा हो गया। उठाए अपने सबसे तेज तलवार, बस फेंके, और देखते देखते उनका सर कट गया। और ऐसे देख रहे सब, और जितने उनके समर्थन वाले थे सब जरासंध ये जय जय कर रहे थे, शिशुपाल की जय कर रहे थे। अभी जब सर उड़ गया सब भागने लगे, कहते हमारे ऊपर भी चलेगा ये चक्र, ये छोड़ेगा। तो शिशुपाल की सर उड़ने के बाद उनके शरीर से एक तेज निकला जो आत्मा ज्योति कहते हैं, और वो कुछ समय आकाश में रहा और फिर भगवान के शरीर में समा गया। सब लोग देख रहे हैं। तो उसी प्रकार दंतवक्र का भी हुआ। दंतवक्र को किसमें मारे? गदा में। शिशुपाल को मारे चक्र में। और विदुरथ जो दंतवक्र के भाई था उसको भी किसमें मारे? वो कि तलवार निकाल लिया था मारने के लिए, भगवान ने क्या की? चक्र फेंके। तो भगवान के हाथ में मरने के कारण उनको सदगति प्राप्त हुई। हतारी गतिदायकम, भगवान जिसको मारते हैं उनकी सदगति प्राप्त होता है। पुतना को माँ की गति दे दिए, है ना। वो जिघांसयापि अस्वाधपि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबादयालम शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, मारने के लिए कितनी कपट प्लान देखिए। वो सबसे बड़ा टेररिस्ट द बॉम्ब लेके आते हैं, लेकिन वो अपने स्तन में हलाहाल जहर को लगाई थी। परंतु भगवान कहते हैं मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ये जहर पीने के लिए, एक्सपर्ट तो शिव जी हैं, वो पी ले। हम तो दूध पियेंगे आपकी, दूध के साथ उनके प्राण भी पी ले। परंतु उसके बाद उसकी आत्मा को कौन सी गति प्राप्त हुई? क्योंकि बड़ी महाराज की पुत्री थी रत्नाबली, जो वामन देव के रूप को देख करके सोचे अरे ये मेरे पुत्र होता ना, कितने सुंदर है, मैंने कुछ स्तनपान करा। लेकिन भगवान जब उनके सारे संपत्ति, पिता की संपत्ति भर लिए, तो गुस्सा होकर के यही सोचे अरे ऐसे बच्चे को जहर पिला करके मारोगे। ठीक है मैया, 2 चीज तुमको, माँ को भी दूंगा गति और जहर पिलाने की, इसलिए 2 गति दे करके उनको माँ की गति व भाई की गति प्रदान की। तो करे कि यही है कि भगवान की पार्षद होते हुए भी, भगवान की सेवक होते हुए भी वो कैसे इस मरते संसार में लौट करके आए, एक प्रश्न होता है। भगवान कहते पुनर्जन्म न विद्यते, उनकी दूसरी बार जन्म नहीं होता है, और मरते संसार में आने से मृत्यु तो फिर निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, रोग निश्चित है। हाँ,
और भगवान कहते संसिद्धि परमांगता मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमांगता जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम को प्राप्त करके कोई नहीं लौटता है। वो कैसे लौट करके आए? और आप यदि कह रहे कि सांप देने वाला कौन है? भगवान की भक्तों को, भगवान की निज सेवक को किसकी ऐसी हिम्मत है? कीदृशी कस्य वा सांपं हरिदासा अभिमर्शनम। अभिमर्शनम मतलब इनको नीचे दबाने का। कहते ये तो अश्रद्धेय, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे काम कोई कर सकता है। इस किसकी हिम्मत हो सकता है? मर्त्य संसार में कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे कितने बड़े बड़े सब बनाते हैं जहाज, वो सेफ्टी है ना, वो डूबेगा नहीं, लेकिन वो डूब गया। कौन सा जहाज था? टाइटैनिक है ना, वो डूब गया। पहली बार ही शुरू किए और उनकी गारंटी कार्ड भी डूब गया, 1 साल के लिए पहली बार। परंतु भगवान जो वचन देते हैं वो टस की मस नहीं होता है, वही हो करके ही रहता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरी भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। बुआ जी आपकी 5 बेटे को लेके जा रहा हूं और 5 बेटे को लेके आऊंगा। भगवान अपने पर्ण को त्याग कर देते हैं परंतु अपने भक्त की मान को रखते हैं। सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य सेवक जो भी कह देता है भगवान इसको रक्षा करते। इसलिए कहते कौन्तेय प्रतिजानाई है कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। क्या होता है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति मिलता है, शाश्वत स्थान मिलता है। वो कभी इस दुख संसार में लौट करके नहीं आता है। क्यों? अरे आप कह दो आप है, आपका बड़ा मोह है, बड़ा आवाज है। भगवान कहते नहीं, मैं कभी कभी अपने वचन से मुकर जाता हूं, हट जाता हूं, लेकिन मेरी भक्त की वचन को मैं किसी भी प्रकार रक्षा करता हूं। प्रहलाद की वचन रक्षा किया कि नहीं? उन्होंने बोल दिया कि मैं भी ये खंबा में हूं, अब मैं क्या करूं भाई, मां बनाना पड़ा खंबे प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं कि भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने हट गए। भीष्मदेव के पास गए, अर्जुन को लेकर कितनी चालाक थी। मांग लो, दुर्योधन ने कहा था चित्रसेन गंधर्व से बचाए थे आप, तो आपको कहा था ना कि जो मांगोगे दोगे। तो अभी क्या दिए? मुकुट भी दिए और 5 बाण जो भीष्मदेव से मांग लिया था। क्योंकि दुर्योधन ने कंप्लेन किया, पितामह आप हमारी पक्ष में सेनापति तो हैं, लेकिन पांडव के प्रति आपकी बहुत प्रीति है, इसलिए आप ठीक से युद्ध नहीं करते। इच्छा मृत्यु रखने वाला एक दिन में ये युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप पांडव के प्रति प्रीति होने के कारण आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। ये डिप्लोमेटिक है, ये कूटनीति है, राजनीति नहीं। विष्णु कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गया। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। युद्ध के पहले भी दुर्योधन के मनोभाव को जान करके भीष्म पितामह ने घोर नाद से शंख बजाए थे। अभी इस प्रकार की बातें को सुन करके सुन गया, बेटा तुम कितने पानी में है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तुम्हारे खुश के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि काल में 5 पांडवों को 5 बाण से मारूंगा, नहीं तो ये निहत्ता, ये जनार्दन की जो पण है, जो प्रतिज्ञा है, उसको मैं तोड़ूंगा। वाह, बहुत अच्छा है पितामह, ऐसे ही होना चाहिए। तो 5 बाण निकाल दिए, कहते ये देखो ये पांडव को मारने के 5। कहते नहीं पितामह, ये बाण मुझे दे दीजिए मेरे पास। और काल प्रातः काल के पहले, आप युद्ध मैदान में जाने के पहले मैं आपको दे दूंगा, लेकिन रात में कोई इसको ले सकता है।
और भगवान कितने ही करके पहले द्रौपदी को लेके गए, भगवान द्रौपदी के चप्पल भी उठा के लेके गए। अब जानते हैं कोई आवाज ना हो, शिविर में जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की थी ना पांचाली, बहुत सम्मानीय लड़के हैं, है ना। पिता भी इस प्रकार है। कौन है द्रौपदी के पिता? द्रौपद। और भाई दुष्टदम्न, बहुत दुष्ट, परंतु वही सेनापति बना। किसके? पांडवों का पहला सेनापति। तो भगवान देखो भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। द्रौपदी की चप्पल उठा के लेके गए, महाभारत में वर्णन है, आवाज ना हो, धीरे धीरे गए और देखे कि द्रौपदी की इतने कोमल चरण हैं, कंकड़ ना घुस जाए। भगवान ने पीताम्बर से हटाने लगे कि कंकड़ व कांटा ना हो शिविर के पास, कोई लग नहीं। और जाकर के पितामह को प्रणाम किया। पितामह ध्यान कर रहे थे, तो द्रौपदी को यह आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भवा। कौन दी? भीष्मदेव। 3 उनको वरदान दे दिए एक साथ। द्रौपदी आंख खोले, अरे, और उच्चारण किए थे कौन शब्द? पितामह प्रणाम। भगवान कृष्ण ही उच्चारण किए थे और द्रौपदी तो झुक करके प्रणाम किए थे। और एकदम सुरीला स्वर में द्रौपदी ने बोले पितामह प्रणाम। नहीं समझ पाए कौन कोई स्त्री कोई है, सौभाग्यवती बोल दिए। आंख खोलते ही देखा, अरे द्रौपदी। पितामह जो वरदान दिए सच है कि झूठे? सौभाग्यवती बनोगी और 5 पति का काल सवेरे ही सब चल जाएंगे, खत्म हो गई, सिंदूर रहेगी शंका, कैसे सौभाग्यवती? तो ये कौन है पीछे? ये थे कृष्ण। कहते उनकी सब चाल है। फिर उन्होंने अर्जुन को लेके गए साथ में, दुर्योधन के शिविर में, और कहे कि देखो, उनको भी इस प्रकार कहे कि भैया याद है? कहता हाँ हाँ पूरा याद है। अरे आप तो हमको प्राण दिए हैं, मैं क्या बोलूं, आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा बताओ। अरे सर काट के दे दूंगा, ये क्षत्रिय का जवान है, मैं सच बोलता हूं, मांग लो, सर भी देता हूँ। कहता नहीं सर नहीं चाहिए, सर के ऊपर वाला चाहिए, मुकुट, वो दे दीजिए। और पितामह ने बाण दिए थे 5, वो हमको दे दीजिए, क्योंकि प्रॉमिस तक किए हैं। लेकिन दुर्योधन इस प्रकार माया से इतनी मोहित हो गया, कहता हाँ क्षत्रिय का कौन है, छाती पर हाथ रख कर लो, मैं देखूंगा, मेरी हिम्मत। भगवान इस प्रकार पांडव को बचाए। इससे रथ चलाए अर्जुन की, कर्ण ने जो एक बाण रखा था किसी पर नहीं चलाए, घटोत्कच पर भी नहीं छोड़ा। वो कहता था मैं अर्जुन के लिए रखा हूं। और भगवान ऐसे एक्सपर्ट रथ चलाए, वो घोड़े घुटना उठा दिया, रथ नीचे हो गया। सिर्फ अर्जुन की मुकुट पर लगा था एक ही बाण, और 18 दिन युद्ध में एक खरोच भी नहीं आया। लेकिन पितामह भीष्म उसके बाद जो रोष में अर्जुन के प्रति जो युद्ध किए, उसमें भगवान अपने हाथ खोल दिया, और ठीक है मारो मारो। पूरा भगवान की शरीर इतनी पसीने पसीने हो गया, मानो मुक्ता की बिंदु लगे हुआ है, पसीना के बिंदु। भगवान करेंगे ठीक है, पितामह और संतुष्ट होना चाहते, लेकिन अर्जुन के ऊपर एक बाण लगने नहीं दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है, ना मैं भक्त अपना से। तो अभी इतनी भीषण युद्ध किए, ये तो कहे कि अर्जुन को तो बाण नहीं लगने दूंगा, मरेगा कैसे, लेकिन इनकी प्रतिज्ञा को तो मैं तोड़ूंगा। तो फिर भगवान को सहन नहीं हुआ, रथ की रस्सी को छोड़ दिए, घोड़े के रास को छोड़ करके कूद पड़े
और पड़ा था पहिया, उठा लिए। कहते हे चक्रधरी, आप अपने सुदर्शन चक्र में मुझे निधन करते बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये रथ की पहिया। कहते नहीं, ये अस्त्र भी नहीं है कि शस्त्र भी नहीं, लेकिन आपको खुश करने के लिए मैं जा रहा हूँ। कहते आइए जनार्दन, चलाइए, आपको देखते हुए मैं प्राण त्याग करूंगा। भगवान कहने अभी नहीं, देखते हुए तो प्राण त्याग करोगे लेकिन बाद में, अभी मुझे अर्जुन को बचाना है, उनको श्रेय देना है। कितने रोमांटिक है कि भगवान अपने भक्तों को कुछ भी करने के लिए तैयार है। कहते मेरी प्रतिज्ञा भाड़ में जाए। अर्जुन ने जाकर के पकड़ लिया पैर, प्रभु ये ना करें, पृथ्वी की भार उतारने के लिए हम तो दोनों ही आए हैं नर नारायण, और आप अपने सत्य को तोड़ देंगे, पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा? क्योंकि सत्य और धर्म है वो पृथ्वी के भार को कम करता है। और आप प्रतिज्ञा किए थे कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, कि शस्त्र धारण नहीं करूंगा, अभी कौन कहते? फिर पृथ्वी माता कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो जाकर के आपसे प्रार्थना किया था गौरूप धारण करके, आप ये क्या करने जा रहे हैं? भगवान कह रहे अभी चुप रहो, बात मत करो, टाइम नहीं है। ऐसे कह करके उत्तरी को गिरा दिए, ऐसे दिए हैं गत उत्तरीय। पहला स्कंद की 9वां अध्याय में पढ़े हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पत्नी ने प्रार्थना की, क्योंकि पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी है, तो भगवान कह रहे कि टाइम नहीं है बात करने के, बहुत समय ले लोगे, अभी चुप रहो, अभी मैं काम करके आता हूँ। बोले भी नहीं, इसलिए उसके मुंह में डाल दिए उत्तरी जा करके। मतलब अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। उनके घोड़े को मालिश भी किए, थक गए थे 5 घोड़े, रात में जाकर भगवान मालिश करते। शिविर के पहरा दिए। इस बात कह रहे कि जो इतने भक्तों के लिए कर रहे हैं, और उन्हीं भक्तों को कोई सांप दे देगा, वो गिर जाए, फिर संसार में आकर के इस प्रकार संघर्ष करे, ये संशय को आगे निवारण करेंगे कौन? नारद ने। ये वास्तविक भगवान के भक्तों को कोई शाप नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त पाप नहीं करते, पाप करने पर ही शाप मिलता है। भगवान कहते हैं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, जो शरणागत हैं उनके सारे पाप को मैं हर लेता हूं। उसके पाप कैसे हो सकता है? उनको शाप कैसे मिलेगा? जो भी कुछ घटना हुआ था ये भगवान की इच्छा व भगवान की लीला था। भगवान वीर रस को आस्वादन करना चाह रहे थे। कौन करेगा लड़ाई? ऐसे कोई ताकतवान हो जो ठीक से डायलॉग प्रस्तुत करे, नहीं तो असामंजस्य रह जाता है। एक छोटे से घटना, सत्य घटना में कह रहा हूँ, कलकत्ता में तो एक समय था जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेज लोग भी अत्याचार को सहन नहीं हुआ, सो बड़े बड़े लोग सो विरोध प्रदर्शन किए। तो जो जमींदार थे कलकत्ता के एक जमींदार, उन्होंने लोक चेतना जागृत करने के लिए एक ड्रामा पार्टी तैयार की कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागृत करे कि किस प्रकार अंग्रेज लोग ने हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को सब नष्ट कर दिए। तो धोती कुर्ता था उतार दिए, पैंट सूट बूट सब पहना दिए, और लड़कियां जो साड़ी पहनते थे तो इसको भी सब ये कर दिए, गाड़ी चढ़ो, नौकरी करो स्त्रियां। इस अंग्रेज लोग ने सब बिगाड़ दिए संस्कृति को। और उतना नहीं, जैसे धूम्रपान, जैसे बड़े के सामने कोई बीड़ी नहीं पीता था, कुछ भी नशा, डरते थे। तो कलकत्ता में एक पार्टी, और खुद ही पार्टी को बनाए हैं, तो पहले बार उन्होंने उनके सामने प्रदर्शन करने के लिए आए, पहली बार। तो उसमें ऐसे रोल था कि एक युवक व्यक्ति कि भारतीय एक स्त्री को मतलब रोड पर ही घिसट करके लेके जाता, उसके बाल पकड़ करके। तो वो स्टेज पर उसको देखा है, और वो लड़की ने वो कह रहे कि कोई नहीं है मेरी लाज बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए, कोई भारतीय, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन नहीं है। इस प्रकार वो पुकार रही थी, और ये बाल पकड़ करके खींच रहा था दुशासन जैसे, है ना। और फिर वो लड़की गिर गई,
फिर उठी, मतलब जो रोल कर रहे थे, ये तो कोई रियल नहीं था, रोल था। तो ये जमींदार सामने चेयर पर बैठा हुआ था, तो वो कितना मतलब इमोशनल हो गया और स्टेज पर गया, अपने बूट खोला और जो अंग्रेज बना था, जो पुरुष था जो बाल पकड़ कर खींच रहा था, उसको बूट में धड़ाधड़ मारा तो स्क्रीन गिर गया। तो जो अंग्रेज बना था जो लड़का, वो जाके डायरेक्ट को गाली देने लगा, तुम सुना मुझे ऐसे ही रोल दिए, सबके सामने मुझे जूता खाना पड़ा तो डायरेक्टर ने क्या बोला, कहता तुम इतनी परफेक्ट रोल किए ना, तुमको ये पुरस्कार मिला किसके नाटक से प्रभावित नहीं हुआ जमींदार, लेकिन आपका रोल ऐसे था, आप नहीं घिसटते, तो इस प्रकार आपको ऊपर नहीं होता आप उसी प्रकार भी काम किए ना, जो रोल था एकदम परफेक्ट किए। और खुद जी जमींदार जिन्होंने बनाया था ये पार्टी, वो भी प्रभावित हो गए। हम भी साखी गोपाल रोल कर रहे थे काम्य बन नहीं मानसरोवर में, याद है, ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो उस समय मैं छोटा विप्र बना था। तो बड़ा विप्र का बेटा ने आकर की वैसे ऐसे कि मारना चाहिए है ना, धमकी दे करके छोटा विप्र को निकाल देता है ना, तुम झूठ बोले हो मेरे पिताजी को ऐसे ऐसे खिला करके। तो एक उड़ीसा के भक्त था जदू करके, तो उन्होंने एक सूखा बांस था और फटा हुआ बांस वो लेके आया, मतलब रोल ऐसे करना था लेकिन पीट दिया जोर से पीठ पर मुझे बहुत लगा। और एक बार नहीं पीटा उन्होंने, दो तीन बार ऐसे पीट दिया, साला मेरी बहन को शादी करने के लिए आए हो ऐसा कहा करके ऐसे पीट दिया। और सब भक्त थे सामने और मुझे भी लगा बहुत जोर से पीटा और जो डायलॉग पेश हुआ ना, वो दुख के साथ दर्द हो रहा था और इतनी ही पैथेटिक डायलॉग था पंचों को निवेदन करना, ऐसे तो हंस हंस के बोलने जैसे बोलता तो ठीक नहीं होता। तो फिर हमारे सूरदास प्रभु की पत्नी है, क्या है उनका नाम, हाँ, वो माता जी ने ला करके एक स्वेटर दिया, कहता प्रभु जी आपका रोल इतनी अच्छा था परफेक्ट कि हम लोग सब रो पड़े कहते ये गुरु महाराज का एक स्वेटर है, आप लीजिए। तो उन्होंने दिया, मैं कहा नहीं, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया इसे डायलॉग बोलने के लिए अगर यदि पिटाई नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो उसकी पार्षदों को ऐसी स्थिति में डालते हैं ताकि वो परफेक्ट रोल करे ना। शिशुपाल दंतवक्र, अगर यदि शिशुपाल कहता है तो मैं ऐसा कर दे ऐसा करी, रो करके बोलता, अगर यदि गुस्सा नहीं होता तो भगवान क्या उसकी गला काटते। हाँ, इसलिए भगवान जब भी आते हैं संसार में किसको लेके आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद सोय धामा सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कारिवारे दान, शिखा शरणागति भक्तेर प्राण। तो कुछ लेसन देने के लिए, कुछ टीचिंग देने के लिए भगवान आते हैं। जो भी लीला करते हैं वो लीला के पीछे उनकी का आशय रहता है शिक्षा, चिकीर्षु लोक संग्रहम। भगवान की यही लीला करने की ही प्रयोजन है कि हम लोग का जो नकल करने के भाव है वो लीला को देख कर के हमारा कुछ अकल आ जाए कि इमिटेशन हम ना करें भगवान की, हम भगवान की उपदेश को अनुसरण करें, नट अनुकरण। ठीक है, हरे कृष्ण।